गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने देखा ऑगस्ट ब्रेवस ने 1950 में बताया कि क्रिस्टलों में केवल 7 प्रकार के मौलिक एकक सेल उपस्थित होते हैं, जिसके आधार पर उन्होंने 14 भिन्न प्रकार के क्रिस्टल जालकों को 7 क्रिस्टल तंत्र में डिवाइड किया था, जिसे ब्रेवस एकक सेल भी कहते हैं। इन 7 का अध्ययन हम एक एक करके करेंगे। प्रीवियस वीडियो में सिंपल क्यूबिक सिस्टम का अध्ययन हम किए थे। सेकंड पार्ट इसका हम आज अध्ययन करेंगे टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, जिसे हम चतुष्कोणीय क्रिस्टल निकाय कहते हैं। ये एक प्रकार का ऐसा क्रिस्टल है जिनके 2 किनारों की लंबाई समान होती है, परंतु तीसरे किनारे की लंबाई भिन्न होती है। अर्थात ए भुजा बी भुजा, 2 भुजाएं तो समान हैं, परंतु तीसरी भुजा जो होती है वो इन 2 भुजाओं से भिन्न होती है। परंतु इसका जो एंगल बनता है अल्फा बीटा गामा, इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। हमने बताया था कि कोई भी भुजा, जैसे इसे अगर हम ए मानते हैं, इसे बी मानते हैं, इसे सी मानते हैं, तो ए के सामने वाला एंगल जो होता है वो अल्फा, बी के सामने वाला एंगल बीटा, सी के सामने वाला एंगल गामा। इस तरीके से हमने बताया था। यहाँ पर देखिए अल्फा बीटा गामा ये तीनों एंगल 90 डिग्री के होते हैं टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम में। इसमें हम देख रहे हैं कि ए भुजा बी के बराबर है, परंतु सी इन भुजाओं के बराबर नहीं है। इसे मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है सिंपल क्यूबिक, सेकंड है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। इसके मुख्यतः 2 ही पार्ट हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है। इसमें 2 भुजाएं तो समान दिख रही हैं, परंतु ये तीसरी भुजा ये समान नहीं है, ए बी और सी। इसी तरीके से इसमें भी हम देख रहे हैं, और इसका जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का ही बनता है। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे बनता है। नेक्स्ट पॉइंट आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम, जिसे हम विषम लंबाक्ष क्रिस्टल निकाय कहते हैं। ये एक प्रकार का ऐसा क्रिस्टल है जिनके तीनों किनारों की लंबाइयाँ भिन्न होती हैं, अर्थात ए बी के बराबर नहीं है और बी सी के बराबर नहीं। इस प्रकार हम देखेंगे कि तीनों भुजाएं इसमें असमान होते हैं, परंतु जो एक्सिस एंगल बनता है अल्फा बीटा गामा, ये तीनों एंगल 90 डिग्री के होते हैं जो समान होते हैं। यह मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। देखिए तीनों एंगल इसमें 90 डिग्री के हैं और भुजाएं असमान हैं। यह 4 प्रकार का होता है। सिंपल क्यूबिक सरलाद्य, अंतः केंद्रित जिसे हम बेस सेंटर्ड बोलते हैं। यहाँ पे देखिए 2 समान फलकों के मध्य एक एटम उपस्थित है जो आधे भाग को इस यूनिट में यूज करा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे अंतः केंद्रित, जिसे हम बॉडी सेंटर्ड कहते हैं। लास्ट है फलक केंद्रित, जिसे हम फेस सेंटर्ड कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार में अल्फा बीटा गामा अर्थात एक्सिस एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, परंतु इनकी जो भुजाएं होती हैं वो असमान होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, इसको हम हिंदी में एकनताक्ष क्रिस्टल निकाय भी कहते हैं।
इस प्रकार के क्रिस्टल निकाय में तीनों अक्षों की तीनों भुजाएं भिन्न होती हैं, जैसा अभी हमने पढ़ा आर्थोरोम्बिक में, इसमें भी तीनों भुजाएं असमान होती हैं, और मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में भी तीनों भुजाएं असमान होती हैं। लेकिन इसमें अभी हमने देखा था कि अल्फा बीटा गामा जो इसका एक्सिस एंगल है वो 90 डिग्री का है और तीनों समान है। परंतु इसमें हम देखेंगे कि जो इसका एक्सिस एंगल होता है, इसमें अल्फा और गामा 90 डिग्री का होता है, जो एक दूसरे के समान होते हैं, परंतु बीटा 90 डिग्री का नहीं होता। इस प्रकार हम देखेंगे कि दो एंगल तो समान है, परंतु तीसरा जो एंगल है वो भिन्न होता है। इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है। देखिए, यह दो प्रकार का होता है, इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। इसमें देख रहे हैं कि ये और ये भाग, यहाँ पे देखिए ये वाला भाग 90 डिग्री का है, 90 डिग्री से अधिक है, और ये वाला भाग 90 डिग्री से कम है। तो दो भाग तो इसमें अल्फ़ा और गामा अभी हमने बताया था कि अल्फ़ा और गामा ये 90 डिग्री का होता है, परंतु बीटा एंगल जो होता है वो 90 डिग्री नहीं होता। 90 डिग्री नहीं का मतलब 90 से अधिक भी हो सकता है और 90 से कम भी हो सकता है। सेकंड, इसके दो भाग अभी हमने बताया। फर्स्ट भाग सिंपल क्यूबिक आद्य का है, और सेकंड भाग अंत केंद्रित, जिसे हम बेस सेंटर्ड कहते हैं, इसका है। बेस सेंटर्ड में भी इसी प्रकार एंगल उपस्थित होते हैं। इसके एग्जांपल्स भी इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट पांचवा भाग है रोम्बोहेड्रल, जिसे हम समनताक्ष जालक भी कहते हैं। इसमें तीनों भुजाएं समान होती हैं। देखिए ए, बी और सी, तीनों भुजाएं समान होती हैं, और तीनों अंतर अक्षीय कोण समान होते हैं, परंतु 90 डिग्री से कम होते हैं। मतलब इसके अल्फा बीटा और गामा तीनों का एक्सिस एंगल जो होता है वो समान होता है, परंतु 90 डिग्री नहीं होता है, 90 से कम होता है। यह केवल एक प्रकार के ही स्ट्रक्चर का निर्धारण करता है। ये देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है खटकोणीय क्रिस्टल निकाय, जिसे हम हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। इसका अध्ययन हम कर चुके हैं, फिर से एक बार करेंगे यहाँ पे। इसमें दो भुजाएं समान होती हैं, परंतु तीसरी भुजा असमान होती है। इसकी दो भुजाएं समान होंगी, ए बराबर बी, बट सी बराबर नहीं होगा। और इसमें अल्फा बीटा ये 90 डिग्री के होते हैं, परंतु इसका गामा एंगल 120 डिग्री का होता है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए दिया है कि इसमें ये और ये वाला भाग ये बराबर होता है, परंतु सी की भुजा जो होती है ये बराबर नहीं होती है।
इसका स्ट्रक्चर देखिए, हेक्सागोनल में हम स्ट्रक्चर बनवाए थे। यहाँ पे देखिए इस प्रकार ये जो एंगल होता है ये 120 डिग्री का होता है। बाकी अन्य जो एंगल होते हैं 90 डिग्री से वो 90 डिग्री होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा और बीटा 90 डिग्री का होगा और गामा 120 डिग्री का होगा। ये भी एक प्रकार का होता है। लास्ट भाग पढ़ेंगे ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, जिसे हम त्रिनेताज हिंदी में कहते हैं। इस प्रकार के क्रिस्टल में तीनों अक्षों की लंबाइयां असमान होती हैं। इसमें भी ए, बी और सी तीनों की लंबाइयां असमान होती हैं और इसका एंगल भी असमान होता है। इसका एंगल भी असमान होता है। कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। जैसे देखिए इसमें भी ये देखिए, ये लंबाई ए है, ये इसकी बी लंबाई है और यहाँ पे ये इसकी सी लंबाई है। ये अल्फ़ा कोण, ये बीटा कोण और ये यहाँ पे गामा कोण प्रदर्शित यहाँ पे किया गया है। इसका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का नहीं होगा। इस प्रकार इसे हम ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। इसमें लंबाइयाँ और इसके एंगल, इन दोनों को आपको याद रखना पड़ेगा।